नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आज की बिहार की सबसे बड़ी खबरों में। आज बिहार से ऐसी खबरें आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। बेटी के सामने मां का कत्ल, स्कूल के बाथरूम में मिली छात्रा की जली हुई लाश और उधर राहुल गांधी के सामने ही तेजस्वी ने खुद को सीएम कैंडिडेट बताकर मचा दी है सियासी खलबली। सारी खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को फटाक से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। सियासत और अपराध की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति और क्राइम की उन खबरों से जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। तेजस्वी का सीएम पद पर बड़ा दावा। आरा में राहुल गांधी की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने खुद को इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस एकतरफा ऐलान का समर्थन करेगी या गठबंधन में नई खींचतान शुरू होगी। अखिलेश यादव का तेजस्वी को समर्थन। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी को महागठबंधन का सबसे बेहतर सीएम फेस बताया है। लालू यादव से मुलाकात के बाद उनके इस बयान ने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। अब की बार तेजस्वी सरकार पर भड़के तेज प्रताप। वहीं दूसरी तरफ एक जनसभा में अब की बार तेजस्वी सरकार का नारा लगने पर तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने नारा लगाने वाले युवक को डांटते हुए कहा, फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस के हो क्या। स्कूल में छात्रा की जलकर मौत का गहराता राज। अब वो खबर जो दिल दहला रही है। पटना के स्कूल में 12 साल की छात्रा की जलकर मौत का राज गहरा गया है। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और दीवार पर जलने से पहले हाथ के 20 निशान मिले हैं। परिवार इसे हत्या बता रहा है। बेटी के सामने मां की गोली मारकर हत्या। सीतामढ़ी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहां जमीन विवाद में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की उसकी बेटी के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है। सासाराम में अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत। सासाराम में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी और एक की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सौतेले बाप ने किया बेटी से रेप। बांका में एक सौतेले पिता द्वारा नाबालिग बेटी से रेप का घिनौना मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इसमें बच्ची की मां भी उसका साथ देती थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन का एक्शन और पब्लिक सेफ्टी। चलिए अब बात करते हैं प्रशासन के एक्शन और आपकी सुरक्षा से जुड़ी खबरों की। पटना में फिर गरजेगा बुलडोजर। पटना में अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। 1 सितंबर से नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर अशोक राजपथ समेत कई मुख्य सड़कों पर चलेगा और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सावधान, इस समय होते हैं सबसे ज्यादा हादसे। एक रिपोर्ट ने बिहार की सड़कों को लेकर चेतावनी जारी की है। राज्य में सबसे ज्यादा सड़क हादसे सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच हो रहे हैं। तेज रफ्तार जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। छपरा में दर्दनाक हादसा, 3 बच्चों की मौत। छपरा से एक बेहद दर्दनाक खबर है। यहां नदी पार करते वक्त बांस की कच्ची पुलिया से फिसल कर सगे भाई बहन समेत 3 बच्चे नदी में डूब गए। इस घटना ने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया है। आईएएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल। बिहार में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। 5 सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें एस सिद्धार्थ को राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया गया है। जेल में हमले के दोषी को 7 साल की सजा। मुजफ्फरपुर जेल में 16 साल पहले एक बंदी पर कुदाल से जानलेवा हमला करने के दोषी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की जांच। बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष ने नाम जोड़ने से 2.5 गुना ज्यादा नाम काटने के आवेदन दिए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। रेलवे, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बिहार के विकास, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरों की। दानापुर में ट्रेन की बोगी पटरी से उतरी। दानापुर यार्ड में शनिवार सुबह एक ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और 2 घंटे में बोगी को वापस पटरी पर चढ़ा दिया गया। टीटी अब लगाएंगे डिजिटल हाजिरी। रेलवे में एक नया सिस्टम लागू हो रहा है। सोनपुर समेत देश के 3 डिवीजनों में अब टीटीई भी डिजिटल हाजिरी लगाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ट्रेनों में खाने के पैकेट पर लगेगा क्यूआर कोड। अब राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में मिलने वाले खाने के पैकेट पर क्यूआर कोड लगेगा। इसे स्कैन करके आप जान पाएंगे कि खाना कब और कहां बना है। बांका भागलपुर सड़क होगी चौड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने अपना वादा निभाते हुए 199 करोड़ की लागत से बांका भागलपुर सड़क को चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है। इससे झारखंड
और बंगाल तक का सफर आसान हो जाएगा। पटना मेट्रो का ट्रायल जल्द, पर स्टेशन अधूरा। पटना मेट्रो का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन हैरानी की बात है कि पहले स्टेशन का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे प्रोजेक्ट में देरी की आशंका है। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से आज क्या खबरें हैं, आइए देखते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा की तैयारी शुरू। बिहार बोर्ड ने 2026 की 10वीं परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बोर्ड ने स्कूलों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।